नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 13C का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जो डॉक्टर मनोहरे गणित कक्षा 10 के बुक से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यास 3 मीटर का, ये जो है मीटर में ही है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 14 मीटर गहरा एक जो है बेलनाकार जो है कुआं है। ठीक है, इसको खोदा जाता है और इसमें से जो मिट्टी निकल रहा है, इस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ ऐसे फैला दिया जाता है 4 मीटर चौड़ाई में। ठीक है, तो इस जो है इस मिट्टी को जो फैलाया जा रहा है, इसकी हाइट जो है हम लोग को ज्ञात करनी है कि इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो इस हाइट को कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हल में जो हमने क्या किया, ये जो है लिख लिया है कि बेलनाकार कुएं का व्यास कितना है, तो 3 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, और जो है दिया हुआ है कि कुएं की जो गहराई है वह 14 मीटर है। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले इस कुएं से जो मिट्टी निकाला गया उसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, और यही आयतन इसके चारों तरफ फैलाया गया है। ठीक है, तो इसी आयतन से जो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करके और एच का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जो है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कुएं की गहराई हो गया और जो है आर निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कुआं खोदने पर निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुआं खोदने पर, कुआं खोदने पर निकाली गई मिट्टी का आयतन। निकाली गई जो मिट्टी का आयतन है, निकाली गई मिट्टी का आयतन निकालेंगे हम लोग। तो आयतन का सूत्र क्या होगा, यानी कि बेलन का आयतन निकालेंगे। तो आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, तो बेलनाकार ये कुआं है। ठीक है, तो बेलन का आयतन का ये सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसमें अब हम लोग जो है क्या करते हैं, मान भर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है पाई का मान 22/7 ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आर का मान जो है क्या लेंगे, तो 1.5 मीटर लेंगे। ठीक है, और इसका जो है वर्ग कर देंगे और इंटू एच। तो एच कितना है, 14 मीटर है। ठीक है, तो ये 14 मीटर ले लेंगे। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो है 22/7 कर देंगे। ठीक है, और इसको जो है विस्तार कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका भी तो मीटर का भी तो स्क्वायर होगा, इंटू 14 मीटर का, 14 मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखिए ये कट भी सकता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू 1.5 का वर्ग है। ठीक है, तो इसका ही वर्ग होगा ना। तो 1.5 का वर्ग का मतलब 1.5 गुणा 1.5 मीटर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, और इंटू जो है 14 मीटर स्क्वायर, मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए भाई, इस मीटर को न लिख के भी जो है काम चल सकता है, डायरेक्ट मीटर क्यूब लिख दें। लेकिन देखिए मीटर क्यूब कैसे होता है, तो देखिए ना, मीटर का वर्ग है या फिर मीटर है, तो मीटर क्यूब लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो 15/10 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो जो है ये जो है क्या लिखते, मैंने मान लीजिए कि ये दशमलव के बाद जैसे कि 1.50 रहता, तो इसको हम लोग लिखते क्या, 1.5/100, एक मैंने 150/100 लिखते। ठीक है, मैंने दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो से आप जो है क्या करेंगे, उतना वाले जीरो से, ठीक है, बट्टे में कर देते हैं। और फिर यहाँ भी जो है लिख सकते हैं 15/10। ठीक है, और यहाँ पे जो है
14 लिख सकते हैं और डायरेक्ट जो है पूरा का मीटर क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो यहाँ पे जो है सॉल्व करने पे क्या होगा, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15 है, फिर 5 दूना 10 और 5 तिया 15 है। ठीक है, अब 2 से काट सकते हैं, 2 एग्रहम 22 हो जाएगा, 2 एग्रहम 22। और यहाँ पे देखिए 7 से इसको काट सकते हैं, 7 दूना 14 और 2 से जो है ये भी कट जाएगा। तो अब ऊपर क्या बचेगा, 11 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू 3। ठीक है, इतना हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन मीटर क्यूब में ही आता है। तो अब इसको जो है गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 9 99 भाई, 11 गुणे 3 तो 11 3 33 और 33 तियाई 99, तो 99 मीटर क्यूब जो है क्या हो गया, ये आयतन हो गया। 99 मीटर क्यूब जो है क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, यानी कि आयतन हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका जो है 99 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को जो है वृत्ताकार वलय का जो हाइट निकालना है। तो वृत्ताकार वलय का हाइट निकालने के लिए हम लोग को इस वलय का भी आयतन निकालना पड़ेगा। तो इस वलय का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वलय का आयतन जो है निकालने के लिए इस वृत्त का जो आयतन होगा, जो क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इसके जो है आयतन को, इसके आयतन में से ये जो पूरे वृत्त का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ा वृत्त बनेगा और फिर एक इसी में जो है छोटा वृत्त बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो इस वृत्त का जो है क्षेत्रफल घटा देंगे, किसके, इस वलय के आयतन में से। ठीक है, तो इस वलय के आयतन में से जो है इसका जो है क्या करेंगे, इसका जो है आयतन क्षेत्रफल घटाएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अब इसमें देखिए 2 तरह का रिंग बन रहा है, एक ये रिंग, ठीक है, और एक जो है बाहरी रिंग है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या, बाहरी वृत्त का जो है त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 4 मीटर ये है, और इसका त्रिज्या कितना है, इस छोटे वाले वृत्त का 1.5 मीटर है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो है बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि बाहरी त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा ये 4 प्लस में 1.5, यानी कि ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, बाहरी त्रिज्या हो जाएगा। और स्मॉल त्रिज्या जो है दिया हुआ है इसका, तो इसका त्रिज्या r बराबर 1.5 जो है दिया ही गया है मीटर में। ठीक है, ये भी मीटर में है। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, जो इस बड़े वाले वृत्त का आयतन है, उस जो है इस छोटे वाले वृत्त का आयतन जो है घटा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साफ साफ। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वलय का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन, माने बड़े त्रिज्या वाले बेलन का आयतन माइनस छोटे त्रिज्या वाले बेलन का आयतन। तो बड़े त्रिज्या वाले बेलन का आयतन का मतलब पाई और कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कैपिटल H ले लेते हैं। ठीक है, माइनस छोटे त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, यानी कि इस बेलन का आयतन, यही ना है छोटा त्रिज्या, इस बेलन का आयतन माइनस इसका जो है इस बेलन का आयतन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे पाई और स्मॉल r का स्क्वायर इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है हम लोग इसी को पहले सूत्र को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे पाई कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है ये जो है H जो है इसमें। ठीक है, तो H जो है क्या होगा, दोनों में जो है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो हाइट होगा ना, इसको करेक्शन करना पड़ेगा, ये वाला हाइट जो है इसी हाइट के बराबर लेंगे। ठीक है ना, ये जो है छोटे त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, तो छोटे त्रिज्या वाला बेलन का आयतन जो है क्या बनेगा, तो इतना ही जो है हाइट तक लेंगे, माने जितना हाइट इस वलय को ऊपर उठा रहे हैं ना, उतना ही हाइट इसका जो है इस वलय का भी लेंगे, इसका इस बेलन का आयतन को लेंगे इतना ही हाइट तक। ठीक है, जितना कि ये जो है उठाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका भी हाइट ये अच्छी रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें भी जो है यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, तो यानी कि पाई और H जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है R स्क्वायर बचेगा, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर बच जाएगा ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू H, और जो है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी कि इसी तरह से इसको भी लिख देंगे, एक क्वेश्चन में आर प्लस आर और एक क्वेश्चन में आर माइनस
आर लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस सूत्र में जो है मान भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ऊंचाई जो है इसी को ज्ञात करना है। और आर यहाँ देखिए कैपिटल आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग जो है कैपिटल आर निकाल रखे हैं 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.5 कैपिटल आर। ठीक है, 5.5 लिख लेंगे। उसके बाद से जो है यहाँ पे जो है प्लस में स्मॉल आर कितना है, तो 1.5 है। ठीक है, स्मॉल आर 1.5 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या है, तो कैपिटल आर 5.5 ले लेंगे हैं, और यहाँ पे जो स्मॉल आर कितना ले लेंगे, 1.5 ही लेंगे, वही है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू एच ब्रैकेट में जो है। अब यहाँ पे देखिए, तो 5 5 10 के 0 5 1 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7.0। और ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है 5 में से 5 जा 0 और 4, 5 में से 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 4.0। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 22/7 इंटू एच इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा 22 गुणे एच गुणे 4। ठीक है, यही ना बचेगा, 22 गुणे एच गुणे 4। ठीक है, तो ये जो है और इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर क्यूब हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है अब हम लोग चूँकि यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यह जो आयतन होगा ना, यह वलय का आयतन, ये जो है बेलन के आयतन के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि बेलन से जो मिट्टी निकाली गई है, वह मिट्टी का आयतन जो है इसके चारों तरफ फैलाया गया है, तो यह आयतन तो कम होगा नहीं ना। ठीक है, तो ये मिट्टी जो है जितना फैलाया गया है उतना ही रहेगा जितना आयतन फैलाया गया है, यानी कि इस बेलन के आयतन को ही जो है यहाँ पे फैलाया गया है ना। तो यानी कि बेलन का जो आयतन होगा इस वलय के जो मिट्टी का जो आयतन है उसके बराबर होगा। यानी कि जो ये वलय का आयतन है लिखेंगे बेलन, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि वलय का आयतन, चूँकि वलय का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का जो आयतन है बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन का जो आयतन, तो बेलन का वलय का आयतन क्या निकला है, तो 22 गुणे एच गुणे 4। ठीक है, वलय का आयतन यही ना निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे वलय का आयतन बराबर 22 गुणे एच गुणे 4। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलनाकार कुएं का आयतन, तो बेलनाकार कुएं का जो आयतन निकला है यही है ना 99 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे 99 मीटर क्यूब। ये भी मीटर क्यूब में है। ठीक है, ये भी मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब भाग दे दीजिए, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 22 गुणे एच और गुणे 4, अब बराबर हो जाएगा 99। अब देखिए 22 और 4 को यहाँ नीचे लाएंगे, गुणा में है तो एच बराबर क्या हो जाएगा 99, अब बट्टे में 22 और गुणे 4। ठीक है, अब जो है देखिए 11 से काट सकते हैं, 11 9 99 और 11 दूना 22। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 9 अब बट्टे में 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर तो 9 रहेगा और नीचे 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 9/8 मीटर जो है हाइट आ रहा है। कौन, जो वलय का हाइट है, यानी कि 9/8 मीटर का मतलब क्या हो गया कि 9 में 8 से अगर भाग देते हैं तो ये आ जाएगा लगभग में 1.125 मीटर। ठीक है, 1.125 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना हाइट, वलय का हाइट कितना हो गया 1.125 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दीजिएगा कि जो है अतः वलय का अभिष्ट ऊंचाई, अतः वलय का अभिष्ट ऊंचाई क्या है, तो अभिष्ट ऊंचाई क्या है, तो 1.125 मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो यही जो है इसका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हमने आंसर बता दिया। कितना आंसर आ गया? तो 1.125 मीटर, ठीक है। यानी कि हाइट पूछा है तो ब्लैक का हाइट जो हमने निकाल दिया, यही जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि जो यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय